हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रामसर साइट को पढ़ेंगे जिसमें यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल होते हैं ना उनको। अमूर्त संस्कृति समाज की मानसिक चेतना का प्रतिबिंब है जो कला क्रिया या किसी अन्य रूप में अभिव्यक्त होती है। अब भारत की जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं और वे है जैसे वैदिक जप की परंपरा है। ये वैदिक जप की परंपरा ये 2008 में है, इसमें शामिल हुई थी। और रामलीला रामायण का प्रारंभिक प्रदर्शन है, ये 2008 में शामिल हुआ था। और कुटियाट्टम सांस्कृतिक थिएटर और ये 2008 में शामिल हुआ था। 2008 में शामिल होने वालों में है जैसे वैदिक जंप की परंपरा, रामलीला रामायण का प्रारंभिक प्रदर्शन, कुटियाट्टम और संस्कृत थिएटर, ये 2008 में शामिल हुए थे। फिर आगे है रमन और धार्मिक त्योहार, गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर जो भारत में है, ये 2009 में शामिल हुआ था। फिर है मुदेटू और अनुष्ठान थिएटर, केरल के नृत्य नाटक है, ये 2010 में शामिल हुआ था। फिर है राजस्थान का लोकगीत है कालबेलिया लोकगीत, ये 2010 में। और छऊ नृत्य है, ये भी 2010 में शामिल हुआ था। अब 2010 में शामिल होने वालों में है इम्पोर्टेंट है जिसमें मुदेटू, कालबेलिया और छऊ नृत्य है। और लद्दाख का बौद्ध जब है, ये 2012 में शामिल हुआ था। और संकीर्तन अनुष्ठान गायन डोल और मणिपुर का नृत्य है, ये 2013 में शामिल हुआ था। फिर आगे है जड़ियाला गुरु की ठठेरे जो पंजाब के हैं। और बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प, ये 2014 में शामिल हुआ था। योग और नवरोज उत्सव, कुंभ मेला और कोलकाता में दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा नृत्य, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसमें योग है, ये 2016 में शामिल हुआ था। और नवरोज उत्सव एक पारसी त्यौहार है, ये भी 2016 में शामिल हुआ था। कुंभ मेला 2017 में। और दुर्गा पूजा 2021 में। और गरबा नृत्य है, ये 2023 में शामिल हुआ था। फिर है रामसर स्थल और आर्द्रभूमि स्थल। 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ था जिसमें दुनिया की पहली रामसर साइट है ऑस्ट्रेलिया में कोबोर प्रायद्वीप थी जिसे 1974 में नामित किया गया था। और रामसर संधि 1975 में लागू हुई थी। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें इन आर्द्रभूमि स्थलों के बारे में इनको बचाने के लिए बात की गई थी। और जिस कारण 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। और भारत ने इस पर 1982 में हस्ताक्षर किए थे। और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम है, ये 1985 में शुरू हुआ था जिसमें भारत की पहली रामसर साइट है चिल्का झील उड़ीसा की है जिसे 1981 में शामिल किया गया था। और भारत की अब तक कुल 85 साइट है वो इसमें शामिल हो चुकी हैं। 85वीं रामसर साइट है वो तवा जलाशय है जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश की है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस है 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1977 को रामसर सम्मेलन के 26 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। यह दिवस साल 1997 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है जिसमें भारत में जो साइट शामिल की गई है उनमें सबसे बड़ी साइट है वो सुंदरवन है जो वेस्ट बंगाल में है। और सबसे छोटी रामसर साइट है वो रेणुका वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश में है। और भारत में सर्वाधिक रामसर साइट है वो तमिलनाडु में है जिसमें 18 रामसर साइट है। और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहाँ 10 रामसर साइट हैं। दूसरी बार वर्ष 2012-13 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। ये रामसर साइट हैं जो अब तक इंडिया से चुनी गई हैं जिसमें सबसे पहले है चिल्का झील है जो उड़ीसा की है।
और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का, सांबर झील है राजस्थान, लोकटक झील है मणिपुर, हरिके वेटलैंड पंजाब की और वुलर झील है जम्मू कश्मीर, समस्त कोटा झील केरल की है और वेमनाड कोल वेटलैंड है ये भी केरल की है। तोसोमी रिरी लद्दाख की है। रोपड़ वेटलैंड है ये पंजाब की है। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश की है। फिर पॉइंट केली मेरे अभयारण्य ये तमिलनाडु का है। ये वो साइट हैं जो रामसर साइट में भारत से चुनी गई हैं। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। काजली वेटलैंड पंजाब में है। पूर्वी कलकत्ता के वेटलैंड वेस्ट बंगाल में है। दीपोर व्हील झील है वो असम में है। और भोज वेटलैंड है मध्य प्रदेश में है। भितरकनिका मैंग्रोव ओडिशा में है। अष्टमुडी वेटलैंड ये केरल में है। सुरीसर मानसर झीलें कश्मीर में है। और रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। और रेणुका वेटलैंड है ये हिमाचल में है। होकारा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है। चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। और ऊपरी गंगा नदी है ये उत्तर प्रदेश में है। और नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है साइट है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये गुजरात में है। सुंदरवन है ये साइट है जो वेस्ट बंगाल में है। और नंदूर मदम महेश्वर ये महाराष्ट्र में है। सरसई पावर झील ये यूपी में है। और सांडी पक्षी अभयारण्य यूपी में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये भी यूपी में है। फिर है नंगल वन्यजीव अभयारण्य ये पंजाब का है। और केशोपुर मियानी समुदाय ये भी पंजाब का है। और व्यास कंजर्वेशन रिजर्व है ये भी पंजाब में है। फिर है समसपुर पक्षी अभयारण्य यूपी की। और पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य यूपी की। समन पक्षी अभयारण्य ये भी यूपी में है। फिर है लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। फिर कबरताल वेटलैंड बिहार में है। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में है। और सूर सरोवर है ये यूपी में है। और तसोकार वेटलैंड ये लद्दाख में है। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। और थोल झील ये भी गुजरात में है। बांदवाना वेटलैंड है ये भी गुजरात में है। हैदरपुर वेटलैंड यूपी में है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये हरियाणा में है। फिर है भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में। बखीरा अभयारण्य यूपी में है। और पाला वेटलैंड मिजोरम में है। सतकोसिया कट ये ओडिशा में है। और कुथनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। और संख्य सागर है ये मध्य प्रदेश में है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। और उदयमालथनपुरम ये तमिलनाडु में है। और वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। वेमनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी तमिलनाडु में है। और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। पिंचाबरम मैंग्रोव वन ये भी तमिलनाडु में है। और पल्लीकरनई मार्स रिजर्व वन तमिलनाडु में है। नंदा झील है। और पल्लीकरनई मार्स रिजर्व वन ये तमिलनाडु में है। और करिकिली पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है। फिर है नंदा झील ये गोवा में है। फिर है सेलबग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व ये जम्मू कश्मीर में है। और फिर है हरेगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। और ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में है। और काजीरनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। वाडुवुर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा साइट हैं। फिर है सुचेंद्रपुरम थेल्लूर वेटलैंड ये भी तमिलनाडु में है। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है। यशवंत सागर ये मध्य प्रदेश में है। और अंसुपा झील है ये ओडिशा में है। और हीराकुंड जलाशय ओडिशा में है।
तमारा झील उड़ीसा में है। फिर है अंधना सीनी मोहाना, ये साइट है, ये कर्नाटक में है। और अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। फिर है मगधी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु में है। और कराईवेटी पक्षी अभयारण्य है, ये में कराईवेटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। फिर नागी पक्षी अभयारण्य है, ये बिहार में है। और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार में है। नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। फिर है काजू वैली पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु में है। और तवा जलाशय है, ये मध्य प्रदेश में है। तो ये कुल 85 साइट है। और ये रामसर साइट का टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया है। इन साइट में आप इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।